ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे यह जानते हैं हम आत्मा हैं। क्या है? हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पाठ बजाने के लिए। पाठ आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। इसको योग सिखलाना नहीं कह सकते, ये तो एक याद है ना। योग जो है वो सन्यासी सिखलाते हैं। ये तो स्टूडेंट का टीचर के साथ योग तो नेचुरल रहता है ना, इसमें सिखाया थोड़ा जाता है। जो टीचर पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट की बुद्धि में रहेगा कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया है। और बच्चों का किसके साथ? बाप के साथ योग रहता है। ये है आत्माओं और परमात्मा का, अर्थात बच्चों और बाप का मेला। ये है कल्याणकारी मिलन, बाकी सब हैं अकल्याणकारी। ये है कल्याणकारी मिलन। पतित दुनिया है ना, तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं और वह है परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। कोई भी बच्चा हो अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता को दुख में ही याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा। परम आत्मा रहते ही है परम धाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, तो सिर्फ यह नहीं समझाना है कि दो बाप हैं। वे बाप भी है, शिक्षक भी है, यह जरूर समझाना है। बाप भी है और शिक्षक भी है। जब ये पता पड़ जाएगा कि बाप है तो बाप से कुछ मिलता है, शिक्षक है तो वो पढ़ाएंगे, तो यह जरूर समझाना है। हम सब भाई भाई हैं, वे सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं। किसमें? भक्ति मार्ग में, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है, अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं। भगवान भक्ति का फल देते हैं बच्चों को। क्या देते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वह बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, सतगुरु भी है, ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। ये ऐड करो। जब सर्वव्यापी का समझाते हो ना कि सर्वव्यापी नहीं है, जब ये बात समझाते हो कि सर्वव्यापी नहीं है, तो ये ऐड करो ये बात कि बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। तो इन तीनों पर भी समझाओ। टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग है। जैसे बाप अलग है, बच्चे अलग हैं। राइट? हमें समझ आ गया? टीचर अलग होता है, स्टूडेंट अलग होते हैं। ये नहीं कि जो टीचर है वही स्टूडेंट है और जो बाप है वही बच्चा है, ऐसा नहीं होता। बाप अलग है, बच्चे अलग हैं। आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती है, उनकी महिमा भी करती है। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। वो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते कौन? बाबा। बाबा बीज रूप भी है। बाप है, शिक्षक है और सतगुरु है, और हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं और हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ ये भी समझाते हैं कि दो बाप हैं।
लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। ये रस्म चली आ रही है। लेकिन अब बाबा ने समझाया कि ये तीनों स्टेप जो हैं वो एक बाप से जुड़े हुए। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाप, टीचर, गुरु लौकिक में अलग अलग होते हैं। ये बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है। सभी आत्माएं ना, पूरे विश्व की आत्माएं जो भी परम धाम में रहती है, सभी आत्माओं का बाप एक ही है, ज्ञान सागर है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। कौन? शिव बाबा, जो बाप है। सुख का सागर, शांति का सागर, उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना। सर्वव्यापी अगर सर्वव्यापी हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि फिर तो स्टूडेंट भी टीचर हो गए और टीचर भी स्टूडेंट हो गए, फिर तो एक ही बात हो गई ना। अगर सर्वव्यापी हो जाए तो टीचर बनकर पढ़ाएंगे कैसे? फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बन ले जाते हैं। अगर सर्वव्यापी हो जाए तो गाइड बन ले किसको जाएंगे? क्योंकि फिर तो सभी सतगुरु हो गए। सोचने की बात है ना। बाप है और बच्चे हैं, दोनों अलग अलग है। अगर सर्वव्यापी है तो सभी बाप हो गए, और टीचर है और स्टूडेंट भी हैं, तो अगर सर्वव्यापी है तो सभी टीचर हो गए, सबके सभी टीचर हो गए। और सतगुरु है, हाँ, तो शिष्य भी है जिनको गाइड बन लेकर जाना है, फिर तो सबके सब सतगुरु ही हो गए। समझे? अगर वो सर्वव्यापी हो तो इसका मतलब कि वो सर्वव्यापी नहीं है। शिक्षा देते हैं अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गया हुआ है। पुराने से पुराना है संगम युग, नई और पुरानी दुनिया का बीच। तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर के अपना बनाया था, और हमारा टीचर गुरु सतगुरु भी बना था। कौन? शिव बाबा। ये बात समझ आती है ना कि बाबा आज से 5000 वर्ष पहले भी आए थे और बाप बने थे, टीचर बने थे और सतगुरु भी बने थे। वह सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वह तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है और हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य का राज समझाते हैं। क्योंकि बीज रूप है, वृक्षपति है, वो बीज रूप है, तो वो सृष्टि के आदि मध्यांश का सारा राज जानते हैं, तो हम सब बच्चों को समझा देते हैं। वे जब भारत में आते हैं तब भारत पर कौन सी दशा बैठती है? बृहस्पति की दशा बैठती है। जब भारत पर आते हैं, जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है तो फिर सभी पर राहु की दशा बैठती है। वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं है, ना जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता है? जब बाप को ही नहीं जानेंगे, जब बाप को ही नहीं पहचाना होगा तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? तुम यहाँ जब बैठते हो ना तो अशरीरी होकर बैठो। ये तो ज्ञान मिला है, आत्मा अलग है, घर अलग है। 5 तत्व का पुतला बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। ये शरीर है ना, इसको पहले बिठाओ, पुतले को बिठाओ, और आत्मा जो इधर उधर चक्कर लगा रही है उसको एकाग्र करो, तो समझ में आएगा कि इस पुतले के अंदर आत्मा बैठी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अशरीरी होकर बैठो, ठीक है ना। तो उसमें आत्मा प्रवेश करती है। सबका पाठ नूंदा हुआ है, हर एक का अपना अपना पाठ नूंदा हुआ है। पहले पहले मुख्य बात यह समझानी है, आज मुख्य बात क्या समझानी है? कि बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। पहले पहले मुख्य बात यह समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कंट्रास्ट बताने से झट समझेंगे
डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में तो सारा ज्ञान है, ये खूबी है, ये खूबी है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं जानते हैं, क्योंकि उस समय वे सतो थे। जब वो ये बात कहते थे तो उस समय वो सतो थे। हर चीज सतो प्रधान सतो रजोतमो में आती ही है। देखो उस समय उनकी बुद्धि सतो थी। आज कोई मानेगा नहीं, अगर वो नहीं जानता ना तो भी ऐसे शो करेगा कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि आज बुद्धि तमो प्रधान है। तो जल्दी से मानते भी नहीं है कि हम हैं क्या। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण ये अवस्था हो गई है। यानी अगर थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाता है ना तो उसका झट अभिमान आ जाता है। ये कौन सी बुद्धि के कारण है? तमो प्रधान। जब वो सतो बुद्धि थे तो वो ये मानते थे कि हम ये सच में नहीं जानते हैं, तो वो ये एक्सेप्ट करते थे, वो ये मान लेते थे कि हाँ हम ये बात नहीं जानते। आज का मनुष्य जिस चीज को वो नहीं जानता उसको भी कहते हैं मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ ना। क्यों? अभिमान। लेकिन उस समय वो सतो थे। हर चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती ही है, नई से पुरानी जरूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है। मनुष्य ये भूल गए हैं कि इनकी आयु कितनी है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं, बहुत गपोड़े लिख दिए हैं। सबका बाप तो एक ही है, सदगति दाता एक है, गुरु अनेक है, गुरु अनेक है, पर सदगति दाता एक है, माना सतगुरु एक है। सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती है वह भी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अब ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि सदगति होती क्या है और होगी कैसे। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। वहां थोड़े मनुष्य ही होते हैं, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। वहां तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा, फिर डिनाइस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। 8 चलती है ना गदियां सतयुग में, तो लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, लक्ष्मी नारायण दी थर्ड, ऐसे चलता है। जब फर्स्ट होगा, जब लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जब थर्ड सेकंड फोर्थ फिफ्थ तो फिर और वृद्धि होती जाएगी। लेकिन जब फर्स्ट होगा तो बहुत थोड़े होंगे। ये ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं। ये तुम बच्चे समझते हो भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है, वह है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, और तो बेहद के बाप से फिर बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। ये पीढ़ी क्या होता है? 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं। माना पूरी आयु, उसे कहते हैं एक पीढ़ी पूरी पर करके गया है, अपनी पीढ़ी पूरी करके गया है। कहते हैं ना पूरी अपना देखभाल देख करके, यानी जो भी है दोतरे पोतरे पड़पोतरे जो भी है सब देख कर गया है, इसने तो अपनी आयु पूरी की है। ठीक है। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है, माना एक शरीर में जब है तो वो तब शरीर छोड़ेगा जब वो बूढ़ा होगा, उससे पहले नहीं। अब यहाँ पहले छोड़ देते हैं, अब बुढ़ापा आता नहीं, कहीं बचपन में छोड़ देते हैं, कोई जवानी में छोड़ देते हैं, बुढ़ापा आया ही नहीं, है ना। तो ये पीढ़ी नहीं कहेंगे इसको कि अपनी उम्र पूरी करके गया। तो 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है ना तब शरीर छोड़ते हैं, माना पूरी आयु उसको मिलती है। तो 21 जन्म तो होते हैं, लेकिन 21 जन्म में भी उसके छोटे छोटे जन्म नहीं होते हैं, पूरी आयु होती है। माना पूरा जन्म बिताकर, माना पूरा देखकर उसे कहेंगे कि इसने
स्वर्ग की बादशाही पूरी देखी, ये नहीं कि बीच में से गायब हो जाएंगे। तो इसे कहेंगे 21 जन्म तक इसने पूरा राज्य भाग्य देखा, सब कुछ देखा। ठीक। तो 21 पीढ़ी जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं। माना पीढ़ी, माना इसे अलग कर देते हैं, पीढ़ी माना पूरी आयु देखना, पूरा। जैसे 150 वर्ष की आयु रहेगी वहां पर, तो वो 150 वर्ष की पूरी आयु रहेगी। ये तो पता ही है, ये तो सब होशियार हो गए हो, ये तो सबको पता है कि यानी कि वहां पर पूरी आयु रहती है 150 वर्ष। तो 21 पीढ़ी माना 21 जन्म भरपूर, माना कि सब कुछ देखोगे। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं, वहां अपने को आत्मा जानते हैं। जो विशेष बात बाबा इस पे बताना चाहते हैं वो कौन सी बात थी कि वहां ये जानते हैं कि हम आत्मा हैं, यानी ये चोला छोड़ना है। हर घड़ी याद नहीं रहता उनको, नहीं तो आत्म अभिमानी हो जाएंगे। हर घड़ी नहीं, जब उन्होंने शरीर छोड़ना होता है तो उनको ये स्मृति मर्ज हो जाती है कि हमको तो ये चोला छोड़ना है। माना बूढ़े से बचपन में जाना है, उनको ये स्मृति आ जाती है। और ये स्मृति आते ही उनको ये ध्यान में आ जाता है कि हम कौन है। समझ में आया? तो ये 21 पीढ़ी, ये नहीं कि जब वो 16 वर्ष का होगा तो उसे याद आएगा मैं आत्मा और 16 वर्ष की हूँ। नहीं, जब उसको शरीर छोड़ना है तो उसको ये स्मृति आ जाएगी कि मैं शरीर क्यों छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये शरीर अब पुराना हो गया है, मैंने अपना पूरा देख लिया, अब मुझे नहीं में जाना है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जब बुजुर्ग हो जाते हैं और शरीर बूढ़ा हो जाता है तो आत्मा शरीर छोड़ना चाहती है, पर शरीर से कैसे अटैच से डिटैच होना है वो उसको समझ नहीं आती। परेशान हो जाते हैं, भले यहाँ पर भी किसी की 100 वर्ष तक या 90 यानी उसके बाद की उम्र हो, परेशान हो जाएंगे शरीर से, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि आगे क्या होएगा हमारा। वहां ये पता रहता है कि आत्मा ने शरीर छोड़ना है और दूसरा लेना है। उसे कहेंगे 21 पीढ़ी तक ये पता रहता है। वहां अपने को आत्मा जानते हैं, यहाँ देह अभिमानी होने के कारण जानते नहीं है कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, क्योंकि देह अभिमान बहुत रहता है यहाँ पर। जब अब देह अभिमानी को आत्म अभिमानी कौन बनावे, बात उठती है कि अब ये देह अभिमान इतना है जिसकी वजह से आत्मा को ये पता ही नहीं रहता कि मुझे शरीर छोड़ना है। अब देह अभिमानी को आत्म अभिमानी कौन बनावे? इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं है, कोई भी। बाप ही आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। कोई ये कहे कि बाबा के बगैर मैं आत्म अभिमानी बन जाऊंगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ज्ञान बाबा ही देते हैं, ये समझ बाबा ही देते हैं कि आत्म अभिमानी तुम बच्चों को बनना कैसे है। तो ये नॉलेज बाबा नहीं दी है, तो बाबा के बगैर नहीं बन सकते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है जो आत्म अभिमानी हो। ये आत्म अभिमानी कौन बनाते? बाप ही आकर। वहां ये जानते हैं आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर बनेगी। ये पता रहता है कि ये बुजुर्ग का शरीर हो गया है, इसको अब छोड़ना है और मुझको जाके छोटा बच्चा बनना है। देखो सत्युग में ये मालूम रहता है और फिर खुशी खुशी से छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी कई ऐसे होते हैं जो अच्छी होती है, उनकी तपस्या अच्छी होती है, तो उनको याद रहता है कि हमको अब जाना है, शरीर छोड़ना, तो वो खुशी खुशी छोड़ते हैं, है ना। और जो जिनकी अटैचमेंट होती है शरीर के साथ, भले शरीर ऐसी अवस्था में होगा तब भी वो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। बाबा ने समझाया इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं है, बाप ही आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। वहां ये जानते हैं आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़कर छोटा बच्चा जाकर बनेगी। सर्प का भी मिसाल है, यह सर्प ब्रह्मरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इस समय के हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम में आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणियां तो तुम हो, जो विष्टा के कीड़ों को भू भू कर
मनुष्य से देवता बना देती हो। बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते हैं, शांति देवा मांगते हैं ना। किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता अथवा सागर है, उनकी महिमा भी गाते हैं, परंतु अर्थ रहित, माना अर्थ नहीं जानते। कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं हमको शांति चाहिए, पर आप कहोगे ना हम बताते हैं आपको शांति, तो वो कहेंगे कि आप अपनी शांति अपने पास रखो। ये मानते हैं कि हमको शांति चाहिए, पर ये नहीं समझना चाहते कि शांति होती कौन सी चीज है। आप कहोगे चलो ओम शांति, तो कहेंगे नहीं, ओम शांति वाली शांति नहीं, हमें वैसे ही शांति चाहिए। कईयों को होता है ना अंदर से ऐसा, तो समझते नहीं है, कह देते हैं समझते कुछ भी नहीं। तो बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। 63 जन्म भक्ति करनी है। कितने ढेर शास्त्र है, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ, सीधी सी बात है। मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। मुझे पुकारते भी हैं कि आकर पावन बनाओ, शास्त्र पढ़कर सुनाओ, ये तो किसी ने नहीं कहा। ये कहा कि भगवान आप आओ और शास्त्र हमको पढ़ के सुनाओ, कहा किसी ने नहीं कहा ना। ये कहा है कि आओ हमको पावन बनाओ और इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो, ये जरूर कहा है। और हमें सुख शांति चाहिए, ये भी कहा है। ये सब हर कोई मांगता रहता है, पर कौन सी शांति मांग रहे हैं, कौन सा सुख मांग रहे हैं, नहीं पता। तो जो भी कहते हैं अर्थ रहित। ये है तमो प्रधान किचड़े की दुनिया, जो कोई काम की नहीं है। कितना दुख है। दुख कहाँ से आया? बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरे? कैसे उतरे तुम सीढ़ी? गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में ना बाप आता ना रावण आता, ना बाप दिखाई पड़ता है ना रावण दिखाई पड़ता है। दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को समझा जाता है, आत्मा को समझा जाता है। रावण देखा नहीं जाता, ना बाप दिखाई पड़ता, और आत्मा को समझा जाता है। कोई कहे मेरे में तो आत्मा ही नहीं है ना, ये संभव ही नहीं है ना, ये तो अनुभव की बात है। आत्मा किसी को भी कहोगे, कोई कहेगा मेरे में तो पता नहीं आत्मा है ही नहीं, माना उनके कहने का अर्थ है कि हमारे में एहसास नहीं है उस चीज का, हमें पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन आत्मा नहीं है ये कोई भी मानेगा नहीं। आत्मा है तभी तो तुम बात कर रहे हो। तो कोई ये कि आत्मा ही नहीं है, तो आत्मा को समझा जाता है। बाप और रावण को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। हम आत्मा हैं तो आत्मा का बाप भी जरूर है। बाप फिर टीचर भी बनते हैं, और ऐसा कोई होता ही नहीं है। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति को पा लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती है। बाप सबका बाप भी है, तो शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला, सबका सदगति करने वाला सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। कौन? शिव बाबा। तीनों को तो सर्वव्यापी कह ना सके। वह तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं कि हे पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो, सुख दो, ये सब कहते रहते हैं। हे गॉड फादर आप आओ, हे लिबरेटर फिर हमारा गाइड भी बनो, हमको ले चलने के लिए आओ, इस रावण राज्य से हमको लिबरेट करो, कहते रहते ना। तो रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, ये तो सारी धरनी जो है ना उसमें इस समय रावण राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ गए हैं, कितना मूंझ गए हैं, माना पजल हो गए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। एक करने जाते हैं तो दूसरा नाराज ना हो जाए, फिर दूसरा भी कर देते हैं, फिर देखते अरे तीसरा भी है तो तीसरा भी कर देते हैं, माना बहुत मूंझे हुए हैं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूजते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था। अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था, और राहु की दशा में
पूरा ही कंगाल है। सब अनराइटियस बन पड़े हैं। बाप राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस बनाते हैं। कहते भी है ना कि राम राज्य चाहिए, हर कोई यही बोल रहा है ना कि क्या चाहिए, राम राज्य। तो राम राज्य है ना, इसका मतलब आप रावण राज्य में हो तो आपको राम राज्य चाहिए। पर आप किसी को कहो आप रावण राज्य में हो तो कोई मानेगा नहीं। किसी को कहो कि राम राज्य चाहिए, हाँ चाहिए। रावण राज्य में हो, नहीं, फिर कौन से राज्य में हो? हाँ, हम अपने ही राज्य में हैं, पर चाहिए राम राज्य। हाँ, तो रावण राज्य है ना, ये नरकवासी हैं। रावण राज्य को नरक कहा जाता है। स्वर्ग नरक आधा आधा, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। तो पहले पहले ना ये निश्चय बुद्धि बनाना है कि राम राज्य क्या है, रावण राज्य क्या है, इसके बारे में समझाना चाहिए। वह हमारा बाप है, हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है, मिला था। हक भी है वर्षा लेने का। देखो हक की बात आती, कितने खुश हो जाते। हाँ, हक है। आहा, हाँ, लौकिक में भी अगर कोई किसी को कहो हाँ ये तेरे को हम देते हैं तो क्या भीख नहीं चाहिए। और किसी को कहो ये तेरा हक है, अच्छा हक है, चलो ठीक है लाओ। फिर तो फ्री में भी सब कुछ दे दो, हक है। तो बाबा ने कहा वर्षा लेना आपका हक है, मिला था। बाप ने राजयोग सिखलाकर सुखधाम का मालिक बनाया था और बाकी सब चले गए थे शांति धाम। यह भी बच्चे जानते हैं। वृक्षपति है चैतन्य, सत्य चित आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है, और बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है। सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है। वृक्षपति माना वृक्षपति माना पूरा ये जो झाड़ है ना इसका बीज है, इसलिए कहा वृक्षपति है। यह उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। ऊपर कहाँ? परम धाम में। और झाड़ कहाँ है? नीचे, ये साकार दुनिया में, यहाँ झाड़ है। और बीज कहाँ है? परम धाम में। ठीक ठीक है ना। बाप ही आकर समझाते हैं, जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो ना तब बाप सतो प्रधान बनाने आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है कि नहीं होती है? क्या रिपीट होती है? हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये तो अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो। हाँ, आप कहते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो आपको कहते हैं, आप तो कहते हो भगवान हिंदी बोलता है, फिर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे? हाँ, तो कहते हैं अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, तो फिर हिंदी में कहेंगे इतिहास भूगोल। इतिहास भूगोल वापिस चक्कर लगाता है। हाँ? अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही है ना, समझते हैं भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई, ये हिंदी में तो बनाई गई है, संस्कृत में सुनाई, ऐसा समझते हैं। अब श्री कृष्ण था सतयुग का प्रिंस, वहां ये भाषा थी। ऐसा तो लिखा हुआ ही नहीं है कि वहां संस्कृत की भाषा थी, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। भाषा है जरूर, जो जो राजा होता है ना उसकी भाषा अपनी अपनी होती है। जो राजा बैठता है उसकी भाषा अपनी, इसीलिए तो कितनी भाषाएं हैं भारत में, कितनी भाषाएं हैं, तरह तरह की भाषाएं हैं। कोस कोस पर थोड़ी थोड़ी भाषाएं चेंज हो जाती है, होती है ना, कितनी भाषाएं होती है। सत्युगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहां नहीं है, संस्कृत वहां नहीं है। सत्युग की रस्म रिवाज ही अलग है। ये तो पक्का है कि सत्युग में संस्कृत नहीं बोलेंगे, संस्कृत की भाषा नहीं होगी। लेकिन समझते हैं जो बहुत वेद पुराण शास्त्र पढ़े हुए हैं वो संस्कृत ही जानते होंगे, ऐसा माना धारणा बना ली है। पर सत्युग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो, मीरा सब हो इसलिए मीराएं, ऐसे हो मीरा, तुम सब मीराएं हो। अब ये मीरा किसके लिए याद किया जाता बाबा? और आपको क्या बताने जा रहा होगा बाबा? भी
तुम सब मीराएं हो जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो। जो ये कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादाएं पसंद नहीं करती हो। मीरा थी, उसने सब कुछ लोक लाज कुल की मर्यादा सब भुला दी थी उसकी खातिर। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम सब मीराएं हो। तुम जो है कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो। तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। छोड़ती हो तो कितना झगड़ा होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का यह चित्र भी तुम्हारे सामने है। लक्ष्मी नारायण का चित्र, ये जगत जीत कैसे बने, इन्होंने क्या किया, ये सब बातें अब तुम जानते हो। इनका चित्र भी तुम्हारे सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से ना मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। जैसे कुंभकर्ण सोता है ना, तो ऐसे मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे कि सोए पड़े हैं। उन्हें जितना मर्जी उठाने की कोशिश करो फिर भी थोड़ा सा हिलते हैं, फिर वैसे हो जाते हैं। आज का मनुष्य क्या है, थोड़ा सा ऐसा कुछ होता है तो हिलता है, हाँ कहाँ है भगवान, कहाँ है, फिर देखता है सब नॉर्मल हो गया, फिर सो जाता है। हाँ ऐसा ही है ना मनुष्य, जब देखता है अरे हाहाकार है, कितना ये है, हे भगवान तुम कहाँ हो, ठीक है, फिर सब बताने जाते हैं कि हम भगवान आया हुआ है, देखो हमको कैसे पढ़ा रहे हैं। अच्छा खुश हो जाते हैं, अच्छा हाँ आजकल दुनिया में देखो कितना है, ये है। फिर 2-4 दिन पास होते हैं, ये तो सब चलता ही रहता है, चलो अपना काम करें। हाँ तो ये कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। पहले पहले तो मनुष्यों को ये पक्का निश्चय कराओ कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। और टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते ही है नर्क को स्वर्ग बनाने। टीचर भी है, फिर साथ में ले भी जाते हैं। आत्माएं तो अविनाशी हैं, वे अपना पूरा पाठ बजाकर घर जाती हैं। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको ले जाते हैं। यहाँ आते हैं, हम सब बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। जब हम दुख से लिबरेट हो जाते हैं फिर हमको साथ में ले जाते हैं, फिर साथ में ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।